निभाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका इस सप्ताह के खास साप्ताहिक राशिफल में। 14 जुलाई सोमवार से 20 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं उपस्थित हुई हूं और इस सप्ताह में दो खास तिथियां आ रही है। 14 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार मनाया जाएगा। शिव भक्तों के लिए ये अत्यंत पुण्य फलदायक दिन रहने वाला है और 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत किया जाएगा और ये भी पहला मंगला गौरी व्रत होगा जो कि विवाहित स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए सौभाग्यवर्धक पर्व माना जाता है। तो इस सप्ताह की ये दो तिथियां खास हैं। इन तिथियों पर यदि आप भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, मांगलिक दोष का निवारण करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में श्रावण का पूरा अनुष्ठान चल रहा है जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ और पहले श्रावण सोमवार में मैं खुद बैठकर भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करूँगी। तो यदि आप इन पूजाओं से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही अपनी पूजा बुक करवाना ना भूलें। चलिए, इस सप्ताह शिव कृपा और माता गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए हर राशि के लिए मैं बताऊँगी कुछ विशेष उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिशा। तो बिना कोई देर किए हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में कुंभ, मीन, मेष और वृषभ में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर कुंभ राशि में वे राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, मीन राशि में शनि के साथ विष योग बनाएंगे, मेष राशि में और वृषभ राशि में वे शुक्र चंद्र की युति बनाते हुए स्वग्रही शुक्र के साथ में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही गुरु इस सप्ताह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमें कर्क राशि में देखने को मिलेगा और मंगल और केतु की युति सिंह राशि में रहेगी। सूर्य इस सप्ताह राशि परिवर्तन भी करेगा। वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट सभी राशियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हर राशि के लिए अलग इफेक्ट हर माह जरूर लेकर आता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सूर्य के राशि परिवर्तन के अलग से मैंने वीडियो इस चैनल पर डाल दिए हैं जिसका लिंक दिया गया है। वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप सूर्य की राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सप्ताह सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव और चंद्रमा की स्थितियों का क्या प्रभाव आपके इस सप्ताह पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इसवें 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी डावाडोल रहने वाली है। हालांकि आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, कहीं पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, लॉटरी, जुआ, सट्टा, अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म कामों में निवेश करते हैं तो उनसे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, कंफ्यूज ना हो और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी गलत निर्णय ना लें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय रूटीन के कार्यों को पूरा करना है। गलत आरोप आप पर लग सकते हैं, झूठे आरोपों से बचने का प्रयास करें और इस समय किसी के बहकावे में न आकर रिश्वत ना लें, वरना आपकी नौकरी पर आ जा सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सोच समझकर और समझदारी के साथ चलेंगे तो सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर के बड़े आपके लिए खड़े दिखाई देंगे और आपको सही गाइडेंस प्रदान करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव आर्ट और क्राफ्ट जैसे कामों में संलग्न रहेंगे और उससे सोशल मीडिया पर छाए भी रहेंगे। इस समय आप घूमने फिरने, मौज शौक, मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करेंगे। रिश्तेदारों से मिलजुल के कार्यक्रम भी इस सप्ताह के एंड में बन सकते हैं। उपाय के तौर पर सोमवार को बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय पिता से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें, उनसे मतभेद बढ़ सकते हैं। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको सतर्क रहना होगा। सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा। एरिगेंट हुए तो बॉस से भी डांट सुनने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, सोच समझ कर अपने कार्यों को करें। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। किसी को भी उधार ना दें और नहीं किसी से उधार लेकर अपना काम चलाएं। जो है जितना है बजट देखकर अगर आप चलेंगे तो आप व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। व्यापार में, बिजनेस में आपको अब्रॉड से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रिश्तों में मिठास रहेगी और पारिवारिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी सप्ताह के एंड में मिल सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार को देवी पार्वती को चूड़ियाँ और सिंदूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी। इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। पैसे कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, काम भी अटक सकते हैं। इसीलिए आपको पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करना है। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें, नए कार्य की शुरुआत से भी बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जो मेहनत आपने की है उस मेहनत को आपको करते चले जाना है। हालांकि ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, मेहनत अधिक और परिणाम कम रहेंगे, परंतु फिर भी आपकी मेहनत का फल कहीं नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेवल और सर्कल से फ़ायदा होगा और इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने मित्रों से मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो सकता है। अब्रॉड से कुछ अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वहीं इस समय आपको अनर्गल खर्चों से, खरीदारी से बचना होगा। अब आ जाते हैं इस सप्ताह के उपाय पर। तो बुधवार को हरे वस्त्र पहनकर शिव चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है। यात्राएं थोड़ी सी टफ रह सकती है, इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करने से बचें। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को अवॉइड कर सकें तो जरूर करें। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। ओवर इमोशनल होकर किसी को भी अपने सीक्रेट शेयर ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए कर्म प्रधान बने और अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करके ही नए कार्य की शुरुआत करें। आध्यात्मिक कार्यों से आपकी इनर हीलिंग होगी। परिवार का सहयोग जरूर मिलेगा। पिता से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। सोमवार को गाय के दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। उपाय के तौर पर सोमवार को गाय के दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और नुकसान की जड़ तक जाएं। कहाँ गलतियां की है उसे पकड़ें। स्टाफ पर थोड़ी सी नज़र आपको रखनी होगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सा बातचीत का रास्ता निकालें और उनसे मतभेद सुलझाने का प्रयास करें। इस समय आपकी प्रिय चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ससुराल वालों से कहा सुनी हो सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। यात्राएं करने से बचें। इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पेरेंट्स और फैमिली के साथ में अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है। कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। उपाय के तौर पर रविवार को सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा पीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई बड़ा रोग होने की संभावना बनी हुई है, बहुत सतर्क रहें। इस समय अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें। काम काज को किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपें। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसे खुद करने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय बिजनेस में कुछ लॉसेज हो सकते हैं। पार्टनरशिप थोड़ी सी परेशान कर सकती है, इसलिए अपने पार्टनर पर नज़र रखना बेहद आवश्यक है। इस समय जीवन साथी से भी मतभेद न बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के मिड में यात्राएं अधिक होगी, परंतु यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। रमणीक स्थल की यात्रा परिवार के साथ संपन्न हो पाएगी। इस समय कलाकारों को जॉब मिल सकती है या आप अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उपाय के तौर पर बुधवार को 5 इलायची मंदिर में चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। खासकर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मनवांछित परिणाम नहीं मिलने से थोड़ा सा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है, परंतु अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी नहीं होने देना है। निराश नहीं होना है, बस प्रयत्नशील रहिए और आगे बढ़ते चले जाइए। संतान पर नज़र रखनी होगी, नहीं तो वह पथ भ्रष्ट हो सकती है। उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनके साथ खड़े रहें, उन पर गुस्सा न करें और शांति से उन्हें समझाने का प्रयास करें। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को जरूर सुधारें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको बहुत शांत रहना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना होगा। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सजगता रखनी होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप फाइनेंशियली जल्दी ही अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ या ससुराल पक्ष के साथ लंबी दूरी की यात्रा तय हो सकती है और इस समय आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार को देवी गौरी को गुलाब और इत्र अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा बरगंडी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जो लोन या ऋण आपने ले रखा है वो आपको परेशान कर सकता है। गाड़ी के रखरखाव या फिर घर के अचानक आए खर्चे से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा बजट देखकर चलें और थोड़ा बैलेंस होकर अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करते हैं। माँ के साथ वाद विवाद से भी आपको बचना होगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना है। अगर असफलता मिले भी तो उस असफलता को सहर्ष स्वीकार करें। अपनी गलतियों पर आत्ममंथन करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। इस समय संतान की तरफ से चिंता हो सकती है। उन्हें सही गाइडेंस प्रदान करेंगे तो वो सही मार्ग पर जरूर आ जाएगी। करियर को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय से आपको बचना होगा और इस समय चिंता नहीं, चिंतन करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप में है तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर डालिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। उपाय के तौर पर मंगलवार को लाल फूलों से माता गौरी का पूजन करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति से संबंधित अटके हुए काम फटाफट से पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। फाइनेंशियली सोच समझ कर चलें, बजट देख कर चलें। अनर्गल खरीदारी से बचें। निवेश करते समय भी सावधानी रखें। जॉब में है तो सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।
इस समय आपके ऊपर काम का बर्डन थोड़ा सा अधिक हो सकता है, पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी आपको बनाकर रखना होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शत्रु शांत हो जाएंगे और इस समय बड़े धन लाभ की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उपाय के तौर पर गुरुवार को केले के पेड़ में जल दें और घी का दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके रोजमर्रा के लाभ को थोड़ा सा इफेक्ट करेगी। इस समय नुकसान की स्थितियां अधिक हो सकती है। बॉस से भी वर्क प्रेशर अधिक मिलेगा और इस समय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी रहेगी। इस समय कुटुंब से भी बोलते समय ध्यान रखें। रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सतर्क रहें। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों की हेल्प नहीं मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद गहरा सकते हैं। इस समय आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी रखें, वरना आपको ट्रोल भी किया जा सकता है। फाइनेंशियली थोड़ा सा ये टाइम पीरियड फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं या फिर पशुपालन का काम करते हैं या फिर किसान वर्ग हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए ये समय समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने बच्चों से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय घर के बड़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वरना उन अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। बॉस को आपको कोई भी कड़वे जवाब नहीं देने हैं, वरना नौकरी जा सकती है। इस समय आपको कोई भी कार्य करते समय जल्दबाजी और क्रोध आवेश में आकर निर्णय नहीं लेना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। इस समय आपको बहुत ब्लंट होकर किसी से बात नहीं करनी है। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। घर की महिलाएं थोड़ी सी नाराज नजर आएगी, उन्हें थोड़ा सा समय दें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप घर के रिनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं। इस समय आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं और आप कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर शनिवार को काले तिल मंदिर में दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। अजनबी लोगों से सावधान रहें, आपको धोखा मिल सकता है। इस समय झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सजग रहें। व्यापारी वर्ग को अब्रॉड से कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो इस समय आपको उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। अपनी गलतियों को सुधारना आपके लिए अति आवश्यक है। इस समय घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। इस समय घर की महिला आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी और इस समय आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब में मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन और कजिन्स के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। हॉबी से आप सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो दोस्तों, ये था 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह श्रावण मास की पवित्र शुरुआत और मंगला गौरी व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने का अवसर है। यदि आप इस श्रावण मास में रुद्राभिषेक और मंगला गौरी
पूजन करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में हो रहा है श्रावण मास का विशेष अनुष्ठान। तो इस पूजा को आज ही बुक करवा लें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको हर सप्ताह की सटीक जानकारी, सटीक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। हर हर महादेव। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।